यानी भारत, यानी हिंदुस्तान, जहां पे हर चाय की दुकान पर पॉलिटिक्स पर डिबेट ऐसे होती है जैसे पार्लियामेंट में। क्रिकेट में एक छक्का लगाने करोड़ों तालियां बजना शुरू। भाई डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वैसे विशाल, जब भी मैं इंडिया के बारे में सुनती हूँ ना, तो मुझे तो वो कहावत याद आ जाती है। कौन सी? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ओह नमिता, यू मीन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वैसे यू नो व्हाट नमिता, हमारे देश के जो लोग हैं वो इतने डाइवर्स हैं कि उन्हें शब्दों में ना बयां कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, और आज हमने सोचा है कि वही चार कोस चलकर देखा जाए और अपने इंडिया को एक्सप्लोर किया जाए भाई। बिल्कुल, वो भी हमारे इस शो जिसका नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वैसे विशाल, आर यू श्योर कि तुम हिंदुस्तानी हो? अरे नमिता, आई एम 100% नहीं 200% श्योर कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, एंड आई कैन प्रूव दैट। सुनो सुनो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी नहीं है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या विशाल, हर बात में ना ये बस फिल्मी होता रहता है। क्यों फिल्मी होते हो इतने यार तुम? अच्छा ठीक है, तो ये लो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हुई ना बात अपने देश वाली। वैसे विशाल, तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ, पूछो। ये जो तुमने अभी अभी गाया है, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है? अरे व्यूअर्स, कितने सिंपल सवाल पूछती है विशाल स्वामी से। मतलब इन्हें शक है हमारी नॉलेज पे शक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ नमिता, ये जो है हमारे देश का मैं बता रहा हूँ। तो ये तो थे विशाल, जो अभी इंडिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें हमें बता रहे थे, लेकिन हमारे देश के एक छोटे से क्वेश्चन ने इनकी बोलती बंद कर दी है। नमिता याद आ गया, मेरे को याद आ गया। रहने दो, अब मुझे बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ओके नहीं नमिता, सुन लो, फिर भी याद आ गया। ये अब जो हम ये जानते हैं कि हमारे कितने इंडियंस हैं जो इस बारे में जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कौन सा है, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ विशाल की तरह सोच की सागर में गोते लगाते हैं। अरे नमिता, लेकिन मेरे को याद आ गया है। और वैसे पता है, तुम्हारा ये बेस्ट है। तुमने ये सही बोला है कि लोगों से जान लेते हैं, इंडियंस के बीच में उतरते हैं कि उन्हें पता भी है कि नहीं। एंड यू नो व्हाट, इस सवाल जवाब के युद्ध में हमारा हथियार रहेगा ये। तो चलिए। दिल्ली 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 दिल्ली। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं आपके बच्चों को 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ? थैंक यू सो मच। परमिशन लेनी पड़ती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, और वो ये कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता है हमारा, कौन कौन से होते हैं? नेशनल एंथम, आई थिंक जन गण मन। वेरी गुड। और नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। ये कहते हैं कि ये प्योर हिंदुस्तानी है। एक बात बताइए कि राष्ट्रगान कौन सा है हमारे देश का? राष्ट्रगान कौन है? जी, गा के सुनाइए। ये पूरा तो नहीं गा पाऊंगा। नहीं, थोड़ा सा एक चंक आप हमें सुना सकते हैं। जन गण मन। ये बताइए कि जो हमारे देश का राष्ट्रगान है वो कौन सा है? जनगण मन। जैसे गा के सुना सकती हैं? नहीं। क्या जानकारी चाहती हैं आप? क्या जानकारी चाहती हैं? अच्छा, मैं तो बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। नहीं, गुस्सा क्यों करना? आप राष्ट्रगान कौन सा है हमारे देश? जन गण मन। राष्ट्रगान हो जाए। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओके, ये राष्ट्रगान है। आप अपने आप को भारतीय कहने में कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत गर्व महसूस करते हैं। अरे क्या बात करें, इसी बात पे राष्ट्रगीत हो जाए। गीत आई एम सॉरी। राष्ट्रगीत बताइए कौन सा है? राष्ट्रगीत, कुछ हिंट आ रहा है दिमाग में? राष्ट्रगीत जी सोचिए, दिमाग में जोर डालिए थोड़ा सा, आपको याद आ जाएगा। राष्ट्रगीत जो होता है वो गीत होता है। वो गीत होता है। ओह माय गॉड, वो गीत होता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। वो राष्ट्रगीत होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। राष्ट्रगीत ये चीज सीखी नहीं है, सेवा ड्राइवरी के और कुछ। राष्ट्रगीत ही बता दीजिए। हम देशवासी हैं, हमको नहीं आता सभी। कुछ भी सुना दीजिए राष्ट्र के नाम पे। भारत माता की जय। गीत क्या होता है? राष्ट्रगीत मतलब गान। सारे जहां से अच्छा। राष्ट्रगीत हम होंगे कामयाब। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा।
वो वंदे मातरम है। और क्या बात कर रहे हैं सर, एक दो कुछ पंक्तियां गा के सुना दें अगर हमारे लिए। मेरा गला खराब है, मैं सुना नहीं सकता। मेरा गला खराब है, मैं सुना नहीं सकता। सर आप सुना दें अगर। सर सॉरी, सर सॉरी, सर सॉरी। ओह लेट इट बी, ओह लेट इट बी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो देखा आपने कितने सर चकराए और कितनों ने ना में सर हिलाए और साथ ही सही जवाब भी आए। लेकिन यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर इंडियंस इज कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राइट। तो नमिता एक काम करो, अब बता ही दो कि कौन सा है राष्ट्रगान और कौन सा है राष्ट्रगीत। बिल्कुल, ये देखिए। भाई nobody is perfect, थोड़ी कमियां तो जरूर होती हैं, लेकिन इससे ये जरूर प्रूव हो जाता है कि दिल से हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अरे नमिता कमियां तो होती हैं, अब हर कोई मेरी तरह है, विशाल स्वामी की तरह एक्स्ट्रा टैलेंटेड थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो तुम अपने आप को एक्स्ट्रा टैलेंटेड कहते हो? अभी इनका टैलेंट चेक किए देते हैं। इसमें कोई तो शक मुझे साइन लैंग्वेज में बताना, ओके विशाल, साइन लैंग्वेज में कि हमारे देश का नेशनल ट्री कौन सा है? अरे नमिता इतना सिंपल सा सवाल। अब देखो, इसे पकड़ो पहले और देखो, मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बार बार करके नहीं दिखाते, एक ही बार करूंगा, प्लीज पकड़ लेना। प्लीज करके दिखाओ। साइन लैंग्वेज में नेशनल ट्री। हाँ, ये ये क्या? कमल? हाँ, अरे वेरी गुड यार, वेरी स्मार्ट यार, कांग्रेचुलेशंस नमिता, तुमने पकड़ लिया मेरे साइन लैंग्वेज को। लेकिन विशाल, ये गलत जवाब है। ये तो हमारे देश का नेशनल फ्लावर है भाई, ना कि नेशनल ट्री। ओ अच्छा, तुम नेशनल ट्री पूछ रही हो? अरे क्लियर करो ना अपने क्वेश्चंस। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। नेशनल ट्री ना, अब देखो, हाँ ये क्या, कमल का पेड़? हाँ भाई, वेरी गुड यार, बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत तरक्की करेगी आगे। वैसे हमारे देश का नेशनल ट्री है बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। ये देखो, यहाँ पे मेरी गलती कोई नहीं है नमिता, प्लीज, यहाँ पे मेरी गलती कोई नहीं है। मैंने कल एक बुक पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था, तो ये उस बुक का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है भाई। मैंने तो जो बुक में पढ़ा वही बताया, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तो ये है विशाल, जिन्होंने अपना ब्लेम बुक्स पर डाल दिया। लेकिन अब तुम ये तो मानते हैं ना विशाल कि मैं जीनियस हूँ? सॉरी, तुम और जीनियस? यस, आई एम जीनियस। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारी मैडम की जीनियसता के बारे में। तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो ना। चलो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, उसको 5 बार दोहराओ। ओके। अब पहले मेरा हथियार दे दो। ओह, राइट, थैंक यू। राम गोपी गोपाल गोपागम दास, 5 बार बोल दो। लो, तुम्हारी जीनियसता देख लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? ये लो। हाँ, राम गोपी गोपाल गो 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 दास। गो 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 क्या गो? राम गोपी गोप गोप गोप। रहने दो, आज रहने दो, एक्चुअली छोड़ो। विशाल मेरी वो हाँ, मैं थोड़ी समझ सी गया, slip कर रही है, जीनियस हूँ इसलिए। मैं, जीनियस समझती है अपने आप को। डू यू थिंक यू जीनियस? यू आर नॉट एट ऑल जीनियस। देखा, अब यही जो है ना, कुछ हम मजेदार चीजें लेके लोगों के बीच में उतरेंगे नमिता, और ये देखेंगे कि उनका अपने शब्दों पर कितना कंट्रोल है, अपने दिमाग और अपने शब्दों पर कितना कंट्रोल है। एक्चुअली यू आर राइट। है ना? तो चलो ठीक है, ऑलराइट, सी यू देन, बाय। मेरे एक दोस्त का नाम है जो बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए बोलना, तो आई बिलीव आप लोग बोल देंगे अगर 5-5 बार ना, तो प्लीज मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ट्राई करो यार, ठीक है? इट्स राम गोपी गोपाल गोपागम दास। 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 योर टर्न। राम गोपी गोपाल गोपाकम दास, राम गोपी गोपाल गोपाकम दास, राम गोपी गोपाल। मेरे को तो एक बार में भी याद नहीं हुआ, मेरे को तो एक बार में भी याद नहीं हुआ। राजा गोपी गोपाल गोपाल गो राम गोपी राम राम गोपू गोपालम दास।
गोपू गोपू कहाँ से आ गया पीछे? राम गोपी गोपागम दास। राम गोपला 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 और गोपला। राम गोपी गोपाल गोपागम। ओह नो, गोकागम नहीं गोपागम। गोपागम दास। अगेन राम गोपी गोपाल गोपागम दास। गोपागम दास। वाओ। राम गोपी गोपाल दास। राम गोपी गोपाल दास। राम गोपाल तूने क्या करा? एनीवे थैंक यू सो मच, प्लीज कैरी ऑन। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची पूंछ। प्लीज रिपीट करो पहले दोबारा। दोबारा रिपीट करूं जी? किसने बोला था? आनंदी। ओह माय गॉड, क्या मैं आनंदी की तरह बोल रहा हूँ? एनीवे नेक्स्ट हम बोलते हैं ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंटे उसकी। ऊंटे भाई साहब, ऊंटों को पकड़िए यहाँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंटे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विशाल? अरे नमिता पूछो मत, पता है। ओके, नहीं पूछती हूँ। अरे नहीं मतलब हैंग ऑन, वो पूछो पूछो। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ। पता है नमिता, टंग ट्विस्टर्स में मजा तो बहुत आया। अच्छा। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज कि मुझे ना यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन की अप्रोच में बड़ा डिफरेंस नजर आया। ओके, वैसे विशाल एक बात मैं तुम्हें बताऊं, डिफरेंस तो होगा ही ना, क्योंकि जो आज की हमारी यंग जनरेशन है वो अपने प्रेजेंट को खींचकर फ्यूचर में ले जाना चाहती है, और जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इसे खींचकर अपने पास में लाना चाहती है। तो हुआ ना एज डिफरेंस और अप्रोच डिफरेंस। ये बात तो तुम्हारी सही है नमिता। एक काम करते हैं, एक गैप पता करते हैं यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में, क्या बोलती हो? बिल्कुल करते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेक लेना है तो ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक मुकाबला आपका इंतजार कर रहा है बिटवीन यंग एंड ओल्ड जनरेशन। राइट। तो विशाल, ब्रेक में जाने से पहले तुम कुछ मुकाबले की बात कर रहे थे ना? राइट नमिता, मुकाबला बिटवीन न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन। वो कैसे? भाई देखो, वेरी सिंपल। हम एक छोटा सा सवाल लेंगे और दोनों जनरेशन के लोगों से पूछेंगे और दोनों की सोच में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों क्या क्या आंसर देते हैं वो पता करेंगे। ओके, लेकिन तुम एक मेरी छोटे से सवाल का जवाब दो विशाल, कि तुम्हें आज के इंडिया में और आज से 50 साल पहले के इंडिया में क्या डिफरेंस नजर आता है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है नमिता। जो हमारा ओल्ड जनरेशन है उनके पास है तजुर्बा, और जो हमारी न्यू जनरेशन है उनके पास है जोश। और वैसे विशाल, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर तजुर्बे के साथ जोश मिल जाए तो फिर तो क्या बात है, राइट? बिल्कुल नमिता। और तुम्हें पता है आज के टाइम में ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन को समझती नहीं है, और न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन से भागती रहती है। तो दोनों को एक साथ लाए तो कैसे लाएं? लेकिन विशाल, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। यार नमिता, तुम भी ना ट्यूबलाइट की ट्यूबलाइट ही हो। What? भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो ओल्ड जनरेशन है ना वो आज में अपना पास तलाशती है, और जो न्यू जनरेशन है वो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सारे रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन सब भूल चुकी हैं। मतलब लाएं एक साथ तो कैसे लाएं दोनों को? लेकिन विशाल, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। तो फिर ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पता कर लेते हैं। राइट, चलो। ओके, हमारे यहाँ पे एक और फैमिली यहाँ पे अमरूद खरीद रही है, आइए इनसे कुछ बातें कर लेते हैं। हेलो सर, आपका नाम? नहीं सर, आप? सूरज। सूरज। आपका नाम? आंटी आपका नाम? आंटी आपका नाम? सुधा। सुधा जी बहुत दूर है। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आप अपनी राय हमें दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के टाइम में लव मैरिजेस ज़्यादा बेटर रहती है या अरेंज मैरिज? दोनों ठीक है, निभ जाए बस। क्या हुआ? देखा आपको कि आप मेरे स्कूल तो नहीं आए थे कभी? ये अटेस्टेशन के लिए आएंगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह। आई थिंक तो मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं। ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो अरेंज में भी हो सकती है और लव मैरिज में भी हो सकती है। वैसे तो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो मैरिड हो? लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरे क्या बात है भाई साहब की लव मैरिज हुई है, क्या चश्मा लगा रखा है इन्होंने यार। नहीं वैसे तो अरेंज में हुई है। अच्छा, वैसे अरेंज भी हुई है, मतलब आपकी दो शादी हुई है? नहीं एक ही हुई है, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी करे तो लव मैरिज करें। अरेंज मैरिज में बाद में प्यार होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। लव मैरिज में पहले प्यार हो जाता है, बाद में लड़ाइयाँ होती है। जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा।
You know the girl, you're getting married to the girl you know. You're getting what you want. What can be worse than that, yeah? She is my daughter-in-law. Okay, she is your daughter-in-law. मतलब आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज होने वाली है. हमारी खुशी में माँ बाप की खुशी है. हमारी खुशी में माँ बाप की खुशी है. माँ बाप की खुशी में हमारी खुशी. बिल्कुल बिल्कुल सर. कह रहे हमारी खुशी में माँ बाप की खुशी. पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको अच्छा जो वर होता है ढूंढ के देंगे. जी. There is not dictum कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए. Your partner should be compatible. Whether it is love or arranged. तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट है, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज. प्लीज इनका शर्माना पकड़िए. प्लीज इनके शर्माने को अच्छे से पकड़िए, कोई टेंशन नहीं है ऐसी. क्यों? मुझे लगता है लव मैरिज ज़्यादा बेटर है, बस पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें अपनी पसंद के हम कर सकते हैं कि यार ये बंदा बेटर है एंड ऑल. I won't go against my parents, neither, and I won't go against my friends and relatives, whatever. That's called social marriage. Excuse me, what's your good name? रजनी. रजनी जी, थोड़ा सा मेरे साथ जरा इधर आ जाइए. प्लीज. तो नमिता, किस कंक्लूजन पर पहुंची हो तुम? अरे विशाल, अभी कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जा सकता है? क्यों? देखो, अभी तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि जो हमारी ओल्ड जनरेशन है उसने अपने आप को किस तरह से नए कल्चर में ढाला है. लेकिन अभी ये पता करना तो बाकी है ना कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसे अपने पास्ट और अपने ट्रेडिशंस के बारे में कितनी जानकारी है. You mean अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. वो कैसे? भाई लोगों से सवाल करके. तो चलो जानते हैं कि वेस्टर्न पॉप स्टार्स के दीवाने हमारे आज के यूथ को हमारी भारतीय संस्कृति के आइडियल रहे भगवान श्री राम कितने याद हैं. तो चलें? बिल्कुल. चलो. क्या बेस्ट लगता है रामायण में? रामायण में लास्ट की फाइट. लास्ट की फाइट? पूरा फाइट सीन पसंद है? हाँ? हाँ, लास्ट की फाइट. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. रामचरितमानस और रामायण किसने लिखी थी? रामायण तुलसीदास ने लिखी थी. और रामचरितमानस? रामचरितमानस पता नहीं. रामायण और रामचरितमानस में क्या डिफरेंस है? इतना नहीं पता मैं. थोड़ा सा. रामायण वाल्मीकि नो, आई डोंट नो. अब इतना डीपली तो मैं रही नहीं. थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए. वेद व्यास जी. रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी जी. और रामायण वो कहानी है. रामानंद सागर है एक, तो उन्होंने पता नहीं क्या लिखी है. उन्होंने पता नहीं क्या लिखी है, खुद ही में डाउट है. अच्छा ये बताइए कि रामायण और रामचरितमानस में क्या डिफरेंस है? ये नहीं मैं बता सकती. नहीं मैंने नहीं लिखी. आइडिया नहीं हुआ. ये रामायण का तो शायद ये वाल्मीकि ने लिखी है, पता नहीं शायद. वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण. क्या बात है, मतलब जानती हैं कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी. और रामचरितमानस किन्होंने लिखी थी? वो भी उन्होंने लिखी होगी. तो नमिता, अब क्या कहना चाहोगी तुम? वैसे विशाल, इंडिया के जनरेशन से बात करने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगी कि ओल्ड है गोल्ड, बट हमारे यंगस्टर्स भी हैं बोल्ड यार. यार तुम भी ना कितना डिप्लोमेट हो जाती हो. चलो एनीवेज, हम एक काम करते हैं, अपनी रिसर्च में देख लेते हैं कि आखिर ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन दोनों एक दूसरे को समझते हैं कितना अच्छा है. भाई विशाल, रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन कभी कभी ना छोटी मोटी बातों से अक्सर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं. हम नमिता देखो, हर कोई मेरी तरह समझदार और पॉजिटिव थोड़ा ना होता है. ओह नो. ओह यस. ओके, अगर तुम अपने आप को इतना ही टैलेंटेड, इतना ही समझदार और पॉजिटिव समझते हो तो जरा जल्दी जल्दी 10 सेकंड के अंदर मेरे बारे में 3 अच्छी बातें और अपने बारे में 3 बुरी बातें बताओ. तुम्हारे बारे में 3 अच्छी बातें हैं. राइट. और मेरे बारे में 3 बुरी बातें हैं. एंड योर टाइम इज अप. टाइम अप. बट दिस इज नॉट डन. एटलीस्ट ब्रेक तो दो यार. ये क्या बात होगी, एकदम ही ब्रेक तो दो. तो दोस्तों अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद विशाल आपको बताएंगे अपने बारे में 3 बुराइयां
और मेरे बारे में 3 अच्छाइयाँ। अब ये कहाँ गए, इन्हें क्या हुआ? अरे विशाल, अब किस सोच में डूबे हो विशाल? कुछ आया तुम्हारे दिमाग में या नहीं? यार नमिता, मैं ना एक बात सोच रहा था। एक्चुअली तुम्हें एक बात नहीं 6 बातें सोचनी चाहिए थी। 3 मेरे बारे में अच्छी बातें और 3 तुम्हारे बारे में बुरी बातें। अरे मेरी बात तो सुन लो नमिता। हाँ, बोलो, बोलो। मैं ये सोच रहा था, जो एक ख्याल मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि मेरे अंदर 3 क्या, एक भी बुराई नहीं है, और तुम्हारे अंदर 3 क्या, एक भी अच्छाई नहीं है। What? ओके, एनीवेज, वैसे नमिता मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली पता क्या है, मुझे किसी के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती है, चाहे वो हमारी दुनिया हो, लोग हो, कुछ भी हो। मैं हर वक्त पॉजिटिव साइड देखता हूँ। क्यों? यही तो है साडा हिंदुस्तान। चाहे जिंदगी हो या गाड़ी, आगे बढ़नी चाहिए। बी पॉजिटिव ऑलवेज। और अगर मैं तुम्हारी इस बात से सहमत ना हूँ तो मैं तुम्हें नेगेटिव बोलूंगा। लेकिन विशाल, लोग इतने भी पॉजिटिव नहीं होते हैं जितना कि तुम सोच रहे हो। ओहो, मतलब यहाँ पे फिर हमारी सोच हो गई है ऑपोजिट। तो चलो फिर लोगों से ही जानते हैं कि उनके व्यूज क्या कहते हैं। हाँ, चले? तो चलो, बिल्कुल टेंशन। अरे इधर टाइम कितना हुआ? 4:30. 4:30 हो गए। अच्छा, आपने लेफ्ट हैंड में क्यों वॉच पहनी हुई है? Because I like that one. Why you like that way? Because every boy is wearing in left hand. घड़ी पहनी हुई है आपने यार? नहीं पहनी। वो क्या है? मैं पूछ क्यों रहा, पता तो यार। अगर पहनी है इन्होंने। अच्छा यार, हम घड़ी साथ में क्यों पहनते हैं? I don't know. Why you don't know? Even that I don't know. No idea. Still? Sorry. Still? No idea. Still? I can't. Sorry. No, still? जैसे ट्रेडिशन है, जेंट्स लेफ्ट में पहनते। हम घड़ी जो है वो उल्टे हाथ में क्यों पहनते हैं? कोई लड़के सीधे हाथ में पहनती हैं। ऐसे ही? क्यों ऐसे ही? स्टाइल है। Moreover, like I think left hands में जो होता है वो free रहता है mostly. Okay. For shake hands and all, you also use your right hand. Say okay anyway. Thank you so much. I was just trying to have fun. Thank you so much. देखा कैसे कंफ्यूज कर दिया। आओ कंफ्यूजन की तरह हमें और किसी को पकड़े। हेलो हेलो, पकड़ लिया मैंने इसको। इधर रुको, तुमने घड़ी पहनी है? नहीं। क्यों नहीं पहनी? वैसे नहीं पहनी, खरीदने आया। नए हो? कहाँ नए हो? दिल्ली में। दिल्ली में नए हो? कहाँ से हो? अम्बाला। क्यों आए थे? किसी के रिलेटिव आए थे। क्या रिलेटिव? दीदी के घर आए थे। क्यों? लोहड़ी के घर। लोहड़ी? तो तुम घड़ी लेने क्यों आए हो यहाँ? वैसे ही घूमने, टाइम पास करने। अकेले हो? भूख लग रही है? खाना खाना है? नहीं। क्यों नहीं खाना? अभी खा के आया हूँ। तो एंजॉय योरसेल्फ मैन। ओके बेटी, शी इज वेरी स्वीट। कॉमन सेंस को आप हिंदी में क्या कहेंगे? नेचुरल सी बात है, आपने कहा ना। पहले आप अपना बारे में तो बताइए, आपने तो मुझे घेर लिया एकदम से। आम अकल, आम विचार। आम विचार। हाँ। लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। तो क्या हुआ विशाल? भाई नमिता, मुझे तो बहुत पॉजिटिव लोग मिले, लेकिन मुझे तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी मिले। मैं नमिता देखो, ये तो अपनी नज़र के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों को वही चीज़ दिखती है जो वो देखना चाहते हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी नज़र खराब है? नहीं नहीं नमिता, तुम्हारी नज़र खराब नहीं है, तुम्हारी शक्ल खराब है। What? विशाल? अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखा देते हैं कि एक्चुअली में हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में कितने लोग हैं जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। भाई विशाल, इस सेगमेंट में तो बहुत ज्यादा दिमाग की एक्सरसाइज हो गई नहीं? अरे नमिता, ये तो अभी बस वार्म अप था। एक और क्वेश्चन लेके लोगों के बीच में उतरना और उन्हें चक्कर में डाल देना। अरे ये सुनकर तो मैं ही चक्कर में पड़ गई। है ना? तो चलो अब लोगों के बीच चलते हैं, एक ऐसा सवाल लेके और उन्हें चक्कर में डाल देते हैं। चले? चलो।
ओके, नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर दिल्ली की सर्दी। कई लोगों को बिजली का बिल देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इसको बचाने के लिए पता है क्या करते हैं? गीज़र नहीं चलाते, और गीज़र नहीं चलाते तो पानी गर्म नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा तो नहाते नहीं हैं। कैन यू इमेजिन? अब हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना हो सकता है जो एक हफ्ते तक बिना नहाए सर्वाइव कर ले। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए भी। बट इन द बेस्ट पार्ट इज कि दिल्ली की सर्दी दिल्ली वाले लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एंड आई थिंक विच इज़ वेरी गुड। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। तीन अच्छी बातें क्या लगती हैं सर्दियों की हमारी दिल्ली के बारे में? तीन अच्छी बातें मतलब तीन अच्छी बातें सर्दियों की। ये तो सर एक गाना भी है। हाँ बोलो। प्यारी तेरा दिल्ली की सर्दी। लाजपत नगर में हम एक सड़क पे खड़े हैं, तो आपको बताइए ना, तो इस सड़क के बारे में आप कोई तीन बुरी बातें मुझे बताइए जो आपको सबसे खराब लगती हैं। 6, 7, 8, 9, 10, इनको तो कोई खराब बात लगती ही नहीं है। ये टूटी फूटी है, यहाँ पे कूड़ा है और यहाँ पे भिखारी जाता है। अरे वाह। घूमना फिरना, खाने में नहीं बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ठंड नहीं लगती। घर में ही रहें, घर में रहें और ऑलमोस्ट गरम चीजें खाएं। ऑलमोस्ट गरम चीजें, गर्मियों में सारी ठंडी खाएं। हाँ बिल्कुल। कहीं कुछ गरम ठेले पे खड़े होके खाना, एंड समवेयर नियर बॉनफायर। बुरी बात ये है कि अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो ठंड का माहौल बुरा है, इसलिए अपने घर में रहे और कैब लगा कर रखे 24 आवर। इस सड़क के बारे में विदिन 10 सेकंड मुझे बताइए कि तीन बहुत अच्छी बातें कौन सी हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, अच्छी बात है, टूटी फूटी नहीं है, 4 गड्ढे नहीं है, गड्ढे नहीं दिख रहे, 5, 6, 7। तो गर्म पानी करो, नहाओ। मुझे ये समझ नहीं आता, हम भारतवासी नहाने पे इतना एम्फेसिस क्यों देते हैं? नहाना जरूरी होता है क्या? नहाना चाहिए, आदमी से साफ सुथरा रहता है। सर्दियों में भी? हाँ, नहाना चाहिए। ओके, और तीन बुरी बातें क्या हैं सर्दियों के बारे में? अच्छे से नहाओ, तो बुरी क्या बात है? सर्दियाँ बुरी है ही नहीं। नहीं, नहाओ, अच्छे से नहाओ। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर गुड नेम? अरविंद। अरविंद जी, और आपका नाम क्या है? अरविंद मैं ही हूँ। अच्छा, आप अरविंद जी हैं। अच्छा, आप अरविंद जी हैं, और तो वो आपके फ्रेंड आपको फंसा के चले गए। वैसे ठंड के बारे में अगर मैं 3 बुरी बातें पूछूं तो कौन सी हैं? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3, 4, 5। नहाना पड़ता है डेली। नहाना पड़ता है, पानी गर्म करना पड़ता है हर। नहाना सबसे बड़ी मुसीबत होती है। नहाना बड़ी मुसीबत। हमारे यंगस्टर्स के लिए नहाना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं भी इधर। तीन अच्छी बातें कौन सी है सड़क की? विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पर आप खड़े हो, ओके, हम खड़े हैं, बाकी सारे खड़े हैं। नमिता, यार लोगों के रिएक्शन देखने के बाद मुझे एक गाना याद आ गया। क्या? कौन सा? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। बस विशाल, इससे पहले कि तुम्हारे आड़े तिरछे सुरों से मेरा सिर चकराने लग जाए, आ जाओ जरा देखते हैं कि कितने सारे लोगों का सिर चकरा गया हमारे इस गोलमाल से, और कितने लोग सवालों की इस भूल भुलैया को पार कर पाए। भाई नमिता, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इंडिया के कुछ नए दिलचस्प लोगों के साथ, और महसूस करेंगे प्राउड इंडियन होने के प्राउड। हाँ, पैच और महसूस करेंगे इंडियन होने के प्राउड को और करीब से। अभी के लिए लेते हैं इजाजत। हिंदुस्तान की ये कहानी जारी रहेगी हमारी, यानी नमिता और विशाल की जुबानी। तब तक आप देखते रहिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।